सदर जलसा डॉक्टर खालिद अनवर साहब, मेहमान खुसूसी जमा खान साहब, इरशादुल्लाह साहब, नौशाद साहब, उलमाए इकराम, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शेर आपके मार्फत आज के इस अजीम शान कारवा के मार्फत दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं। तेरी दौरे रहबरी में यही सुबह और शाम होगा, कहीं बस्तियां चलेंगी, कहीं कत्ले आम होगा। इत्तेहाद भाईचारा कॉन्फ्रेंस कारवा आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं खालिद अनवर साहब को, मिसबाहुद्दीन साहब को, जमा खान साहब को, बिहार सरकार के इनिशिएटिव को और नीतीश कुमार जी तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इस इत्तेहाद, अमन और भाईचारा कॉन्फ्रेंस की सिर्फ बिहार में नहीं, कुल हिंदुस्तान में जरूरत है। बिहार की जमीन आंदोलन की जमीन है। आज किशनगंज से यह आवाज दिल्ली तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में एक रियासत ऐसी भी है जो जलाने की नहीं, आग बुझाने का काम है। हमें याद है जब तुमने कहा था गुजरात तो एक इच्छा की है, सारा हिंदुस्तान बाकी है, मगर तुम भूल गए थे ये वो हिंदुस्तान है जिसने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था। ये वही भाईचारा था, यही हिंदू और मुस्लिम एकता थी जिसे आज तुम मुंतशिर करना चाहते। मुझे मालूम है मैं इब्तिदा में तकरीर कर रहा हूँ, मेरे बाद बहुत से मुकर्रीन को तकरीर करना है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इत्तेहाद की जरूरत क्यों है। हमने मुंतशिर होकर देखा है, आज से 76 बरस कबल अगर हमने इत्तेहाद का दामन थाम लिया होता, हिंदुस्तान तकसीम होने से बच गया होता, तो आज हमारी ताकत सियासी, समाजी, तालीमी, मुआशी हर मैदान में होती। मैं तकरीर टुकड़ों टुकड़ों में मुख्तसर करना चाहता हूँ, कम वक्त में ज्यादा बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने वालों में जो पहला नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना का मैं एतराफ करता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान की तकसीम में नुमाया रोल अदा करने वाले थे, लेकिन तना मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, एक सियासतकार फरमा थी, एक फिरका परस्त ज़हनियत कार फरमा थी जो ये चाहती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद न रहे। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद रह गई और इस मुल्क को चलना है डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, जमहूरी कदरों पर, जहां वोट के जरिए फैसला होगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत कौन करेगा, तो एक बार फिर अंग्रेजों से पहले मुगलिया दौर की तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का दौर शुरू न हो जाए। लिहाजा बंटवारा जमीन का नहीं हुआ था, जब बंटवारा मुसलमानों का हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देकर हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों को कमजोर कर दिया गया। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि टुकड़ों टुकड़ों में अपनी बात कहूंगा ताकि कम वक्त में मैं ज्यादा बातें आपसे कर सकूं। 1901 में जन्मी थी हिंदू महासभा, लेकिन उस वक्त तक कामयाब नहीं हुई जब तक कि मुस्लिम लीग का जन्म नहीं हुआ। 1906 में जन्म हुआ मुस्लिम लीग का, तब तक हिंदू महासभा के 5 नाकामयाब
नाकाम इजलास हो चुके थे, लेकिन जैसे ही हिंदू महासभा के जवाब में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, उसका मकसद कामयाब हो गया। आज फिर वही एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए, एक हिंदू फिरका परस्त जमात की कामयाबी के लिए एक मुस्लिम फिरका परस्त जमात की जरूरत है। इसलिए 2012 के बाद एक ऐसे शख्स को मुस्लिम हल्कों में मुताल्लुक कराया गया जो मुसलमानों को मुत्तहिद करने के नाम पर हिंदुओं को मुत्तहिद कर सके। हमें इस साजिश को समझना हो। 2012 में रामलीला मैदान में एक सेकुलर सरकार को गिराने के लिए मॉडर्न गांधी को पेश किया गया। अन्ना हजारे की शक्ल में एक ऐसे धोती कुर्ते वाले को पेश किया जिसके अंदर हम छवि देख सके महात्मा गांधी की। फिर शेरवानी, टोपी और गाड़ी भी आई ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी के नाम पर एक ऐसे चेहरे को सामने रखा जाए। मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूं। 2004 से मेंबर पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी, उनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लगातार सेकुलर रहे, सेकुलर पार्टीज के इत्तेहाद में शामिल रहे। उनके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी 2012 तक यूपीए गवर्नमेंट के साथ थे। अचानक वही कांग्रेस उनकी दुश्मन हो गई, जिसमें दूसरी नस्ल में वो कांग्रेस के साथ थे। मैं जानता हूं मेरी आवाज ये सिर्फ किशनगंज तक नहीं, सिर्फ बिहार तक नहीं, कुल हिंदुस्तान तक पहुंचना चाहिए कि हिंदुस्तान को दूसरा जिन्ना नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा था तक़सीम वतन की और फिरका परस्त सोच की। सरदार पटेल उस वक्त हुकूमत हिंद में उसी फिरका परस्त सोच की परवरदा थे जिसने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने में एक अहम रोल अदा किया। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद महात्मा गांधी के सामने 3 नाम पेश किए गए कि ये 3 लोग हैं जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। महात्मा गांधी ने मंसूख किया सरदार पटेल का नाम और तजवीज पेश की कि बारी बारी से मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे। अगर ये तजवीज मंजूर कर ली जाती तो हिंदुस्तान नहीं बढ़ता। सिर्फ जिन्ना जिम्मेदार नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भी जिम्मेदार है।